आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। छत्तीसगढ़ में लगातार एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारी प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। साथ ही इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कर्मचारी नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश भर में डटे हुए हैं। उन्हीं में से बात करेंगे सरगुजा और राजनांदगांव की, जहां अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 4 दिनों से जारी इस हड़ताल पर अब तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। वहीं इस हड़ताल ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर दिया है, जिससे मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए भटक रहे हैं। साथ ही ओपीडी बंद होने के कारण गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और अन्य बीमार मरीज भारी परेशानी झेल रहे हैं। कर्मचारियों ने सरगुजा में लोगों से भीख मांगकर प्रदर्शन किया और भीख में मिले पैसों को राज्य सरकार के कोष में जमा कराने की घोषणा की, ताकि राज्य सरकार उनके नियमितीकरण का तोहफा दे सके और अन्य लंबित मांगों को भी पूरा किया जा सके। वहीं राजनांदगांव में बड़ी संख्या में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने हाथों में मेहंदी लगाकर एक अनोखे तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजनांदगांव जिला कलेक्टर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है, हम इसे प्रशासनिक स्तर पर प्रेषित करेंगे। लेकिन संघ के अधिकारियों ने बताया कि वे अब तक 100 से अधिक बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। वहीं जिला अध्यक्ष सरगुजा एनएचएम कर्मचारी संघ ने बताया कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया जा रहा है। उस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो मांगे हैं अधिकतम शासन स्तर पे उसको प्रेषित किया है। हम लोग 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण, उसके अलावा 9 मांगे और भी हैं जिसकी ओर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए आज हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया है कि सरकार से भीख मांगते मांगते थक गए हैं नियमितीकरण का, लेकिन वो हमको भीख में नियमितीकरण दे ही नहीं रही है। इसके लिए हम लोग जनता के समक्ष अपना एक प्रस्तुत किए हैं और उनसे भीख मांग के इस जो भीख में जो भी पैसे आए हैं उसको सरकार के राष्ट्रीय कोष भेजेंगे, ताकि उस पैसे का वो इस्तेमाल करके हम लोगों को नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण का तोहफा दे सके। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक चलेगा जब तक वो हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। ये सिर्फ हमारे जिले की बात नहीं, पूरे 33 जिले में, पूरे प्रदेश भर में हमारे एनएचएम कर्मचारी आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज विवश हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने उनको विवश कर दिया है कि हम जनता को सेवा देना छोड़ करके आज हम हड़ताल वाली जगह पर बैठ करके नारा लगा रहे हैं और भूखे पेट सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बैठ रहे हैं ताकि सरकार का ध्यान आकर्षण हो सके। लेकिन अभी तक सरकार ने किसी भी तरह से हमारा उद्बोधन नहीं किया, ना तो हमारे किसी भी मांगों को सुना है और बार बार प्रांतीय टीम बार बार जाके उनके समक्ष रख रही है हमारी मांगों को। इससे पहले भी हम लोगों ने 155 से 60 बार ज्ञापन दे चुका है, उसमें अनुनय विनय कर चुका है, लेकिन शासन का ध्यान हमारी ओर नहीं है। एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय प्रमुख मांगों की बात करें तो संविलियन एवं स्थायीकरण हो, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना हो, ग्रेड पे का निर्धारण किया जाए, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता हो, लंबित 27% वेतन वृद्धि की जाए, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण हो, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा हो, स्थानांतरण नीति हो और न्यूनतम 10 लाख कैशलेस चिकित्सा बीमा तय की जाए।
आपको बता दें कि हड़ताल के कारण टीकाकरण अभियान, ओपीडी सेवाएं और अन्य समान चिकित्सा कार्य ठप हो गए हैं। एनएचएम कर्मचारी टीकाकरण कार्यक्रमों और गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। हड़ताल से इन सेवाओं में बाधा आ रही है, जिससे आम नागरिकों में स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक यह हड़ताल चलता रहेगा। क्या सरकार इनकी 10 सूत्रीय मांगे पूरी करेंगी या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन लगातार कर्मचारियों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार।